इमरान खान साहब जो हैं वो तो बरी जिम्मा हो गए, सोलंकी साहब ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि आपने उनको कटहरे में उस तरह से खड़ा ही नहीं किया। 4-6 महीने, जो 4 महीने थे एटलीस्ट इनकी हुकूमत में आने के बाद भी इमरान खान साहब को खुली छुट्टी थी। वो सबको गाली दे रहे थे, वो फौज से लेके इन सबको वो गंदा करे जा रहे थे, उनको किसी ने रोका ही नहीं। जब वो बिल्कुल आप कह लें कि इनके लिए वो पहाड़ बन गया, उसके बाद तो मसला ये है जो बुनियादी तौर पे कि मुझे ये लगता है कि नून लीग अभी भी यकीन नहीं कर पा रही कि उन्होंने खुद फैसले करने। उनको ये जी। यकीन नहीं आ रहा, उनको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट कहेगी तो हम खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, एस्टैब्लिशमेंट कहेगी तो मियां साहब वापस आ जाएंगे। तो मतलब अगर आप इतने कंफ्यूज्ड हैं, और मुझे तो यही कंफ्यूजन नजर आती है, इसके अलावा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनके पास तो बड़े बेहतरीन लोग हैं, शायद खान अब्बासी की परफॉर्मेंस हमारे सामने जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कंफ्यूजन की कोई वजह इसके अलावा होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से सारी सियासी जमातों को बैसाखियों की आदत पड़ गई है। सबको ये ख्वाहिश है कि या तो उनके मुखालफिन पर डंडा कोई और बरसाए और वो आगे चल पड़े, उसको लीड करे, या फिर उनको डंडे के जोर पे कहा जाए कि आप ये काम करें। जो पॉलिटिकल डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नून लीग लेने से इस वक्त हिचकिचा रही है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि जितना वो डिले कर रहे हैं उतना उनका जो पॉलिटिकल डैमेज है उनका वो बढ़ता चला जा रहा है। अब मुझे नहीं समझ आती कि मरियम आएंगी तो वो कौन सा नया बयानिया ले लेंगी। अब वो नए बयानिए की लड़ाई जरा पुरानी हो गई है। खान साहब सारे बयानिए जो है ना वो चले हुए कारतूस है, वो चला चुके हैं सारे बयानिए। अब मसला ये है दोनों जमातों का, पीपल्स पार्टी और नून लीग का, कि पाकिस्तान में जो बयानिया इस वक्त बिक रहा है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है। अब ये जमातें इमरान खान साहब की मुखालफत में वो एक्चुअली बाजवा टीम नजर आना शुरू हो गई है, और बाजवा टीम से मुराद ये कि स्टैब्लिशमेंट की टीम बन गई है। अब अगर ये उससे हटती है तो वो मतलब आगे क्या कहते हैं, कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है। तो ये अब फंस गए हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि इसमें से मरियम इनको कैसे निकाल सकती हैं, या नवाज शरीफ भी फॉर दैट मैटर आके इनको कैसे निकाल सकते हैं। इन जमातों को अपने सियासी जो इनका बयानिया और इनकी आउटलुक है, जो इनका चेहरा है, अब उसको तब्दील करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। देखे ना, खान साहब ने कोई टके का काम नहीं किया, लेकिन वो बातें ऐसी करते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट उन्होंने ऐसे किया, मीडिया के ऊपर ऐसी उन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग की कि हम सारे ये मानने पे मजबूर हो गए भाई उससे ज्यादा तो इफेक्टिव बयानिया कोई नहीं बना सकता। हम सब ये जी। मानते हैं। पहले हम कहते थे ये कैसा आदमी है, ये हुकूमत में फिर भी एहतजाज करता रहता है। अब हमें समझ आती है कि वो क्यों एहतजाज कर रहा था, क्योंकि उसने काम नहीं करना था, सिर्फ एहतजाज करना था। तो ये ना एहतजाज कर रहे हैं और काम इनसे हो नहीं पा रहा, जरा आईएमएफ के बगैर वो हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वी शुड अंडरस्टैंड उनकी सिचुएशन। लेकिन उस सिचुएशन में नैरेटिव के लिए जरूर जगह मौजूद है, और पता नहीं वो कौन सी नालायक टीम है जो वो नैरेटिव बना नहीं पा रही। और वहां पे भी मुनाफली है, नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर भी मुनाफली है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को एक कंबाइंड टीम बनानी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं बनाई। पहले दिन से दोनों तरफ बड़े अग्रेसिव लोग हैं जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। सिर्फ अता, तारड़, राना सनाउल्लाह और मरीम औरंगजेब इस पूरे बड़े बयानिए का काउंटर नहीं हो सकते। बहुत अच्छी बात है तंजीला। नाजी साहब, इसी बात पे मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ये जो नालायकियों की जिक्र कर रही हैं, मैं इसको तंजीला तो बड़ी पोलाइट वर्ड्स में बात कही है कि भाई आपकी इतनी बड़ी पार्टी हो, आपके इत्तेहादी हो, 13-14 जमातें आपके साथ हो, गवर्नमेंट आपके पास हो, वजारत इत्तलात हो, और आप बिल्कुल बेबस एक एक शख्स है, वो रोजाना एक तकरीर करता है, वो कौम से खिताब करता है, पता नहीं कितने 140 खिताब वो झूठ कर ही चुका झूठ, है। आज भी किया था। आज भी किया, बिल्कुल। मैं तो अब आई लॉस्ट काउंट। आज वो ऐसे बता रहा था मईशत के कि जैसे पाकिस्तान एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला था। हाँ जी। जबकि 2018 में जब नून लीग की हुकूमत गई है तो उस वक्त जीडीपी कोई 6% के करीब थी। जब ये आए हैं, पहला जो साल था उसमें जीडीपी 2% से भी नीचे चली गई थी, 1.9। और जो अगला साल था वो पाकिस्तान की तारीख में माइनस में चली गई, -0.5। और उसके बाद जो है वो 3.9 या 4%। तो ये इस तरह की, लेकिन वो आदमी यूटोपिया बेचता है। मैं जी वो रियासत मदीना बना रहा था जी, वो सारे मुकदमे जो है वो उनके पुराने बने हुए थे, और मैंने बड़ी आजादी दी हुई थी, प्रेस आजाद था। अब वो गिटे जोड़ के झूठ बोलता है, लेकिन उसका कोई काउंटर नहीं है। मैं
यही बात मैं नाजी साहब, चूंकि इन सबको जानता, नाजी साहब जो हैं वो जानते हैं इन तमाम कैरेक्टर्स को, मीडिया को भी जानते हैं, बड़ी पुरानी इनकी माशाल्लाह, हाँ सारों को, नहीं आप जी, सभी को जानते हैं। तो नाजी साहब आप बताइए क्या हो क्या रहा है, क्या वाकई में इनकी नालायकी है, या क्या इमरान खान बहुत माहिर हैं इनके मुकाबले में? जरा ये तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि नैरेटिव बिल्डिंग में, और जो उनकी सोशल मीडिया की जो टीम है, आउटस्टैंडिंग, फिफ्थ जनरेशन वॉर, पूरी की पूरी स्टेट के वसाइल लगा के, मतलब साल साल एक टीम तैयार की गई थी और उसको इमरान खान के हवाले कर दिया गया था। और वो सारी टीम अब आइडियोलॉजिकली कन्विंस्ड हो चुकी है इमरान खान में, उनको बाकी फरिश्ता नजर आने लग गया है। अब डायरेक्टर कह के थक रहा है एक्टरों को कि ये मैं फिल्म थी, एक्टर नहीं मान रहे कि फिल्म थी, अब वो कह रहे हैं कि ये रियल था। अब वो डायरेक्टर के खिलाफ हो गए और हीरो तो। अच्छा जी, मैं आपसे गुजारिश, अपनी गुजारिश तो मैं बाद में पेश करूंगा। होकर आप आए हैं लाहौर से जी और आप वहां पे यानी अक्रॉस दी आपकी सेक्शंस मुलाकातें रही हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। जी। मुझे ये बताइए कि एक तरफ आप अगर ये बयानियां लेकर उतर रहे हैं मैदान में कि हमने जनरल बाजवा, फैज, साकिब निसार को हमने और फैज हमीद को हमने टारगेट बनाना है, तो आगे से फिर सवाल ये होगा कि वफाकी हुकूमत आपके पास है, भाई डालो ईसीएल में नाम जनरल फैज का, डालो साकिब निसार का नाम, पकड़ो, गिरफ्तार करो, एफआईए भेजो, कोई कानूनी कर, हुकूमत में तो बैठे हो, हमसे हमारे पास क्या मांगने आए? अच्छा, फिर ये कहेंगे कि हाथ नहीं लगा सकते, वोट दे दें, वोट देंगे तो क्या होगा, हुकूमत ही बनाओगे ना, तो अभी तो हुकूमत में बैठे हो, अब भी कुछ नहीं कर सकते तो बाद में क्या कर लोगे? अच्छा, अब ये मुझे बताइए आप कि वहां पे पीटीआई का जो पॉपुलैरिटी है वो आपने कहां कहां नोट की है और मुआशरे के किन तबकात में नोट की है? मैं भी जी, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं खुल के बात करूंगा, अगरचे के हो सकता है सोलंकी साहब और तंजीला मुझसे इत्तेफाक ना करें, और वो बाद में देख लेंगे। बात ये कि देखिए, मैं काफी कई हफ्ते गुजारे मैंने, तंजीला से भी मुलाकात हुई, सोलंकी साहब से भी बड़ी मुलाकातें हुई, और हमारे जितनी जर्नलिस्ट से मैं मिला, देखिए कोई तकरीबन 100 के करीब, तो मैं आपको एक सैंपल बता सकता हूँ, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के जर्नलिस्ट से मैं मिला, और मैं कई एमपीएस, एमएनए से मिला, कुछ वुजरा से मिला, कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों से मिला, और उससे ज्यादा जो आम लोगों से जो मेरी बात हुई कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। देखिए 2018 में भी नहीं थी, हमें, मैं 2013 के तो इलेक्शन मैंने खुद कवर किया था, उस वक्त मैंने कैपिटल टीवी में था, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर मैं कवर करता था। उस वक्त भी वो वाला हाल नहीं था, बड़ी इख्तलाफ था। आज उनकी ये जो स्ट्रेटजी है, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ उसमें रोल है, वो जनाबे वाला, उसकी वजह से वो पेनिट्रेट कर चुका है। यानी कि आप देखेंगे चौकीदार बैठे होते हैं घरों के बाहर, दफ्तरों के बाहर, वो उसकी वीडियोस देख रहे हैं। उबर के ड्राइवर्स, करीम के ड्राइवर्स, दुकानदार तबका, यानी कि पहली बार मैंने देखा कि लाहौर शहर में जो ताजिर बरादरी है, जो लोग के दुकानें चलाते हैं, नाजी साहब आपको पता है कि वो हमेशा से रवायती तौर पे शरीफ खानदान के साथ थे, ताजिर, हाँ बिल्कुल, वो तो वो शटर उनको पावर गालियां है, दे रहे बिल्कुल। हैं। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि जी ये देखो जी, इमरान की वो इम्पोर्टेड हुकूमत और महंगाई कर दी है, जाके ये जनरल बाजवा से मिल गए हैं, ये जनरल बाजवा की बी टीम बन गई, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। और वो और उसमें जाहिर बात है कि सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा जोर है, लेकिन उसमें महंगाई का एक बहुत बड़ा आंसर है। अगर महंगाई इमरान के दौर में 11%, 13% पे पहुंची थी, तो अब तो 30 से 40% इस वक्त महंगाई है। तो ये एक इस तरह की इसकी नजीर कम मिलती है। अब हकीकी मानों में इमरान खान जो क्लेम करते थे आज से 10-15 साल पहले कि जी मैं बड़ा यूं, आज वो वाकई उस मकाम पे खड़े हैं। जैसे तंजीला ने कहा, आप उनसे इत्तेफाक करें या ना करें वो और बात है। तो एक तो पहली तो ये बात है, ये एक मुसल्लमा हकीकत है, और जाहिर बात है इसका तोड़ भी सियासी मैदान से ही होता है, इसका भी आपने उसको काउंटर करना होता है, आपने दिखाना होता है कि आपके पास कुछ बेचने को है सौदा। क्योंकि जैसे अभी कहा कि देखिए, मजहब का कार्ड हो, एंटी स्टेब्लिशमेंट का कार्ड हो, अमेरिका का कार्ड हो, मगरिब की साजिश का कार्ड हो, वो सारे कार्ड इमरान खान साहब ने अपनी जेब में रखे हुए हैं, रोज रोज एक बिल्कुल। निकाल के दिखाते हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ, ये इनको पता, और ये महंगाई की वजह से जो महंगाई का जो इशू है, वो दर हकीकत जो है वो एक बड़ा सीरियस चैलेंज है। लेकिन जो आखिरी बात मैं नाजी साहब आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं, वो ये कि मेरी कुछ रिटायर्ड फौजी जो हैं उनसे भी मुलाकातें हुई, और वो कुछ इत्तेफाक से, कुछ बाकायदा प्लान करके मैं मिला, और उनसे भी मैंने पूछा कि अंदर ये कितनी सपोर्ट है, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जी बड़ी सपोर्ट है इदारे के अंदर, मेरा ख्याल था कि मफरूजा है, एग्जैगरेट किया जाता है।
तो तकरीबन उन सब ने ये तायद की कि वो अंदर बिल्कुल सपोर्ट है रैंक एंड फाइल में, लेकिन चूंकि बड़ा डिसिप्लिन इदारा है, जो टॉप पे बात होती है वही नीचे अमल किया जाता है, और वो कोई खुद जवाब भी नहीं देते, तो एक्स सर्विसमैन जो है वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं।